कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुला। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। कहा जाता है कि अन्नम मृत्यु उतः जीवातु आहु, मतलब भोजन जो है वो मृत्यु का कारण भी है और भोजन जो है वो जीवन भी देता है। हाउ टू यूज, उसे हम किस तरह से यूज करते हैं। तो भोजन से हमारा शरीर बनता है, इसलिए भोजन को बिल्डिंग मटेरियल्स कहा जाता है। और हम अकॉर्डिंग टू तप सेवा सुमिरन, ये साधना है, उसके मंतव्य के आधार के ऊपर से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, क्योंकि डीप स्लीप है वो एनर्जी का रियल सोर्स है। और सेकंड सोर्स है डीपली मेडिटेटिव अवस्था, जो है हमारी ध्यानस्थ अवस्था है। परमात्मा की स्मृति में हम जितना रहते हैं उतना ही हम सशक्त, शक्तिशाली और अंदर से एनर्जी फील करते हैं। तो इसमें भोजन का रोल इतना ही है कि हम पूरे दिन में श्रम करते हैं, तो श्रम के दौरान हमारे सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं, डैमेज होते हैं, तो उनका रिपेयर मेंटेनेंस होना जरूरी है। तो इसलिए भोजन जो है वो नए सेल्स फिर से क्रिएट कर देता है। तो मेडिकल साइंस से बिल्कुल ही थोड़ी सी ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ न कुछ एनडीएस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आज पूरे विश्व में सभी लोग एनडीएस का लाभ उठा रहे हैं और एनडीएस में कहा जाता है कि जो लॉजिक है उनके साथ साथ श्रद्धा और विश्वास, ये दो चीज भी जुड़ी हुई है। तो जो लोग अच्छे तरीके से साधना समझकर एनडीएस को अपनाते हैं वो अच्छे साधक, और उनको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कुछ और भी मिलता है। आज हमारे साथ जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं विमल जी भाई ओडेद्रा, जो मेयर सुप्रीम काउंसिल के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं और वो काफी समय से सामाजिक सोशल सर्विसेज में लगे हुए हैं। आज ऐसे नहीं कि पोरबंदर प्रांत हो या कोई भी स्थान हो, वहाँ जहाँ भी उनको मौका मिलता है वहाँ वो सामाजिक सेवाओं में लोगों के भले के लिए आगे आते हैं। वो बाईकास्ट महर ज्ञाति के हैं, तो सभी महर ज्ञातियों के लोगों के ऐसे कहेंगे कि प्राउड हैं। और हम अब पुराने उनके जो वीडियो हमने देखे थे अनमोल मोती में, तो मैं तो कहूँगा कि इस भूमि के, इस धरा के अनमोल मोती ही हैं। और जो भी दूसरों के लिए जीते हैं, वो लिव्स फॉर अदर्स, वही सही जीवन जीते हैं। तो ये उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। आज हमारे साथ यहाँ ऑफिस पे उनके कीमती समय निकाल कर आए हैं, वो हमारे लिए भी धन भाग हैं। उनके लिए विशेष रूप से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया विमल जी। और आप खास करके पब्लिक को इसलिए आपको अपने पर्सनल ओपिनियन के लिए यहाँ बुलाया भी है कि आप जो 2 महीने से हमारे साथ इस न्यू डाइट सिस्टम की प्रथा से जुड़ चुके हैं और अच्छे तरीके से, अच्छी समझ के साथ आप फॉलो भी कर रहे हैं, दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपने इस एनडीएस की प्रथा में जुड़ने के बाद कितना वेट लॉस किया है, किस प्रकार से एनर्जी लेवल के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में आप सुबह से लेकर शाम तक आपका शेड्यूल, आपका फूड पैटर्न क्या है, वो थोड़ा सा पब्लिक जानना चाहेंगी। तो ये 3 मैटर के ऊपर आप थोड़ा सा अपना प्रकाश जो है नॉलेज का वो डाले, जो दूसरे लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर सके। विमल जी। जिग्नेश भाई, पहली बात तो ये मैं बोलूँगा कि 1.5-2 महीने पहले जी। आपके ऑफिस में मैं आया। मैं मानता हूँ कि अपना खाना जो है शरीर के लिए सिर्फ नहीं है, लेकिन जो आप काम करते, विचारते, सोचते, उसके लिए भी इतना ही जरूरी है कि क्या आप ले। तो उसके भाग के हिसाब से मैंने करीब 1.5 महीने में वो देखा कि सिर्फ कच्चा खाने से मेरे खुद को करीब 8 kg इतना वेट मैंने लॉस किया है। जी, बहुत बढ़िया। जो मेरे निर्भय रथ यात्रा के बाद
खाने की वजह से जो बढ़ गया था फिर से, जी, वो मैंने बिल्कुल फिर से वो लेवल पे आ गया हूँ। बढ़िया। और दूसरी बात ये है कि एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है, क्योंकि खाना कम होने से नींद भी कम हो जाती है, हम्म। और नींद कम होने की वजह से आप जल्दी उठ जाओ तो कुछ न कुछ काम कर सकते हो। जी, दिन के दरमियान में जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग जो बोलते हैं, तो जी। मैं 16 घंटा वो भी कर लेता हूँ। बहुत अच्छा। जैसे कि शाम को 8-9 बजे खाना खा लिया, जी, वो भी 1.5 महीने में मैंने 6, 7 या 10 दिन ऐसा होगा कि जिसके अंदर खिचड़ी थोड़ी बहुत, जो स्वामीनारायण की खिचड़ी भी बोलते हैं हम, या हाँ, जिसके अंदर वेजिटेबल ज्यादा, बरोबर है। वो खिचड़ी, और 2-3 दफा शायद मैंने थोड़ा सब्जी और 1-2 रोटी ऐसा खाया होगा। उसमें घी डालने की घी आवश्यकता? बिल्कुल डाला नहीं है। बरोबर। और एनिमा भी रेगुलर सुबह में लेता हूँ, बहुत अच्छा। तो उसकी वजह से पूरा दिन जो है एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है। 12-1 बजे के आसपास थोड़ा पानी, जी, और उसके बाद ग्रीन जूस और फ्रूट ले लेता हूँ, और बरोबर, शाम को भी हो सके तो ग्रीन सलाद ही ले लेता हूँ। तो बरोबर। उसकी वजह से बिल्कुल अच्छा रहता है। दिन के दरमियान सप्लीमेंट जो आपने दी है वो भी ले लेता हूँ, तो एनर्जी लेवल भी इतनी अच्छी रहती है, काम करने का भी पहले से भी अच्छा, मतलब एनर्जी लेवल की वजह से फ्रेशनेस रहता है। तो स्टार्टिंग में शायद 1 वीक थोड़ा एनर्जी लेवल और वो अप ऐसा लगा था। जी। बाकी आप जो काम कर रहे हैं इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि हर जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहते हैं जी, उसको ये करना चाहिए। इसका कोई केमिकल्स है नहीं इसके अंदर, और कच्चा खाने वो भी नेचुरल ही है, जी, तो उसमें सभी को ट्राई भी करना चाहिए। और जिंदगी के अंदर खाना ही सिर्फ जिंदगी नहीं है, उसके सिवा भी काफी जिंदगी के अंदर हम कर सकते हैं। हम अपना गोल खुद ही सेट कर सकते हैं। तो खाना का कंट्रोल ये जो है, और उसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छी तरह से मेरे को लगता है कि लोगों को अगर एक्सेप्ट करे, ट्राई करे, वो सूट हो तो करना चाहिए। बरोबर है। बहुत ये सुंदर प्रतिभाव और अपना पर्सनल ओपिनियन रखा, और सिर्फ कोई बुक्स पढ़ने के बाद नहीं रखा है, खुद ने हील किया है, खुद ने फील किया है, और बाद में आपके सामने ये बात जो प्रस्ताव है वह रखा है। विमल जी, आप हमारी इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल जो है डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस, उसके ऊपर आए, अपना कीमती समय देकर, और हमें भी लाभान्वित किया। इसके लिए हम पूरे ग्रुप की ओर से, न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर पूरा ग्रुप, हमारे 9 लोगों की जो टीम है, वो उसकी तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। और आपको भी परमात्मा के पास विशेष रूप से परमात्मा के पास प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपको परमात्मा, जो भी लोग हैं जो सामाजिक रीति से अच्छी सेवाएं और समाज का भला करते हैं, उनका भला ही होता है। फिर भी हम सब की ओर से भी हम दुआएं देते हैं कि आप 100 ईयर्स, मैं तो कहूँगा जीवेत शरद शतम, 100 शरद आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और ऐसे ही समाज का भला करते रहें, लोग सुखी, स्वस्थ। और मैं तो कहूँगा कि ये जो गांधी जी ने कहा था कि सतयुगी दुनिया, तो ऐसे सतयुगी दुनिया लाने के लिए आप भी निमित्त बने, और सदा खुश रहें, ऐसे ही चहकते मुस्कुराते रहें, और ऐसे सबके स्वास्थ्य के लक्ष्य के साथ सभी दर्शकों को हमारा विशेष धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ઇન્વોલ્વ રહી છે, તો જ્યાં કંઈક સારી પ્રવૃત્તિ થતી હોય ને ત્યાં પોતે જોડાય છે। અને 2 મહિના પહેલા એનડીએસ વિશે થોડું સાંભળ્યું હતું, તો એણે જસ્ટ પ્રેક્ટિકલી 2 મહિના ફીલ કર્યું, અને એની 9 kg ઓલમોસ્ટ વેઇટ લોસ કર્યું છે, અને સરસ રીતે કનેક્ટેડ છે આપણી સાથે। અને 5 days કે 10 days એક્સપેરિમેન્ટ કરી લ્યો, પણ ક્વેશ્ચન પેલો એ હતો કે ફૂડ વગર કેમ રહી હગાય, રાંધેલા ખોરાક વગર। પણ હું કહું તમે મને ઓનલી 1 વીક આપો, 1 વીકમાં કાંઈક તમને સરપ્રાઈઝ મળશે। તો
બહુ સારું. Remarkable. common difference possible જ નહીં 5 kg એટલે લેડી હાઉસ વાઇફ નું 5 kg હોય જનરલી આ જે સર્વિસ છે ને સાહેબ આપણી એ કેવી સર્વિસ છે NDS ની કે તમે કોઈ બીમાર વ્યક્તિ છે ને એને મેડિસિન લેવા માટે કંઈક માનો કે એને દવાખાનાનું કોસ્ટિંગ આપો કે મેડિસિનની કોસ્ટિંગ આપો, એ તો કેવું થયું કે બીમાર પડ્યા પછી આપણે એને હેલ્પફુલ થયા. અને આ સર્વિસ એવી છે સોસાયટી માટે કે પ્રિવેન્શન સીધું આપી દે છે લાઈફની અંદર. કદાચ મેડિસિન ચાલુ થઈ ગઈ તો બંધ કરાવી દે છે. નોર્મલ પીપલ પણ ફોલો કરે છે વન ટાઈમ કુક મિલ લઈને. તો મેડિસિન્સ ફ્રી વર્લ્ડ, મેડિસિન ફ્રી સોસાયટી આપણી થાય છે. પૈસા માટે ઓલા બે ને આપણે જો જવા દઈએ શરીરને અને ઇજ્જતને તો એ પછી જીવન જીવવાની મજા ન રહે. એટલે ખરેખર તો શરીર પહેલા આવે છે અને શરીર હશે તો બધું શક્ય છે. આપણને નકર કઈ શક્ય નથી. અને આપણે જવાબદારી પૂર્ણ કરવા માટે પણ શરીરની જરૂરિયાત છે. એના વગર જવાબદારી પણ આપણે પૂર્ણ નથી કરી શકતા. અને એની સાથે સાથે વિચારો આપણા જે છે એમાં પણ એટલો ફરક પડે. તમે જે કંઈ ખાઓ એનો પ્રતિબિંબ તમારી સામે આવતો હોય છે. તમારા વિચારો એ પ્રમાણે થતા હોય. તમે ઉપવાસ કરો ત્યારે તમે નોટિસ કરો તો તમારા વિચારો જે છે એની ગતિ બધું જુદી રીતે થઈ ગયું હોય. આપણે ફૂલ ખાધું હોય, બેફામ ખાધું હોય, રહેતા હોય બેફામ રીતે મન ફાવે તો એ સવારે ઉઠીએ કે દિવસ દરમિયાન આપણે જે મન ફાવે એ ડિસિઝન લેતા હોય. આપણે ફાવે એ જ ડિસિઝન લઈએ. આગળનું વિચારવું કે બીજું વિચારવું કે કોઈ કરુણા કે બીજા કોઈને જીવવાનો અધિકાર છે, પ્રાણીઓનો અધિકાર છે, એ જ રીતે વૃક્ષો બધાને જે છે એમાં પણ એક છે. એ વિચારસરણી પણ જે છે ઘણું બધું એના ઉપર અસર. એટલે એક ખાલી શરીર માટે નહીં પણ તમે જે ખાઓ છો અને શું છે એના ઉપર આધારિત તમારા વિચારો એની અંદર તમારા જીવનની અંદર પણ ઘણી બધી ફેરફારો થાય છે. થોડિયા તો કે છે what you eat, what you are. મતલબ તમે શું ખાઓ છો એ પ્રમાણે તમારા વિચારો પણ અથવા તો તમે એવા ખાઓ છો. એટલે ખાલી તંદુરસ્તીના ફાયદા સિવાયના પણ બીજા ફાયદા છે. જે ઉપવાસ કર્યા આપણે હોય કે અને પછી એનર્જી લેવલ એ સારી રહે છે. એવું નથી કે એનર્જી લેવલ ડાઉન થાય. આપણે શુગર કેન થી દ્રાક્ષ થી જે કરીએ છીએ એની અંદર એનર્જી લેવલ સારી રહે છે જેથી કરીને બીજા કાર્યો પણ તમે સારું કરી શકો.